Hello aspirants, welcome to Disha application. In this session, we are going to discuss last 90 days timetable for UPSC Prelims 2022. So it is a special session for all of us जो कि हमने कंडक्ट किया है आप सब लोगों के लिए। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो आपका एग्जाम 5 जून को होने वाला है, जो कि आपकी लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट डे होगा। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ। हम आपको ये बताएंगे कि उस दिन तक 5 जून तक जितने कि हमारे पास अभी अराउंड 90 डेज बचे हैं, उस 90 डेज में आपने किस तरीके से प्रिपेयर करना है और आने वाले एग्जाम में जो आपका एग्जाम 5 जून को होने वाला है यूपीएससी प्रीलिम्स का, उस एग्जाम में किस तरीके से अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और एग्जाम को एट लास्ट क्लियर करना है। इस सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि 90 डेज आपने किस तरीके से किस सब्जेक्ट को कितने दिन दे के पढ़ना है, आपने डेली किस तरह का शेड्यूल बनाना है, कितने आपने मॉक टेस्ट देने हैं, कितने आपने मंथली करंट अफेयर कवर करने हैं, किस तरीके से कवर करने हैं। तो हम इस 90 डेज के टाइम टेबल में ट्राई करेंगे कि आपको ये बता सकें कि आपने पर्टिकुलरली अपने एग्जाम की जो आप पहले से कई सालों से या फिर लास्ट कुछ ईयर्स से पढ़ते आ रहे हैं, उसको किस तरह से आपने और नरिश करना है और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और ये मैं आपको एक प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर आप हमारे इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं, उस वीडियो के अंदर अगर आप हमारे इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं और अच्छे से मेहनत करके जो मैं आपको बताने वाला हूं आगे कि टाइम टेबल आपने किस तरीके से फॉलो करना है, अगर आप उस तरीके से टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को, मॉक टेस्ट को, करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करते हैं जैसे कि आपको हम बता रहे हैं, तो आई प्रॉमिस एग्जाम वाले दिन आपको काफी ज्यादा एडवांटेज मिलेगी, काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, एक एज प्रोवाइड होगा बाकी एस्पिरेंट से और आप इस एग्जाम को, प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्लियर करने में कहीं भी पीछे नहीं छूटेंगे और आप अक्टूबर के अंदर अपना मेंस लिखेंगे। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम ये वाला सेशन, अपना लास्ट 90 डेज का टाइम टेबल। तो इस सेशन के अंदर हम पर्टिकुलरली ओवरऑल जो हम मेजरली बात करेंगे, 4 चीजों की बात करेंगे। फर्स्ट हमारा होगा जनरल स्टडीज, जो कि हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं। उसमें हम ये बात करेंगे आपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स की कितनी रिवीजन करनी है, कितनी बार रिवीजन करनी है। फिर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की कि करंट अफेयर कितने मंथ की आपको कवर करने चाहिए, कैसे कवर करने चाहिए। थर्ड है हमारा मॉक टेस्ट कि मॉक टेस्ट कितने जरूरी हैं, कितने मॉक टेस्ट कवर करने चाहिए और 90 डेज में कितने मॉक टेस्ट आप कवर कर सकते हैं कंफर्टेबली, जिससे कि आप अपने एग्जाम के लिए एग्जॉस्ट ना हो जाएं, उतना ही कवर करें जितना आपको याद रहे। लास्ट होगा हमारा डेली शेड्यूल। तो डेली शेड्यूल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है मेरे ख्याल से इस पूरी वीडियो का, क्योंकि बच्चे मैंने देखा है कि लास्ट 30 डेज जब रह जाते हैं तब तक भी अपना डेली शेड्यूल सेट नहीं कर पाते कि हम डेली शेड्यूल किस तरीके से बनाएं जिससे कि जो उनकी पढ़ाई का आउटपुट है वो मैक्सिमम निकल के आ सके। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली मोटा मोटा इन चारों चीजों की बात करेंगे, जनरल स्टडीज की बात करेंगे, करंट अफेयर की बात करेंगे, मॉक टेस्ट की बात करेंगे और डेली शेड्यूल की बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं अपने जनरल स्टडीज स्टैटिक सब्जेक्ट्स की, तो हम उसको पर्टिकुलरली 6 सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। हिस्ट्री में इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड जनरल साइंस। हमने जनरल स्टडीज को इन 6 मोटे मोटे टॉपिक के अंदर या 6 मेजर टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया है। तो हम इसके अंदर आपको ये बताएंगे कि हमारे पास टोटल जो कि 90 डेज बचे हैं, हम इस 90 डेज को सिर्फ 90 डेज का टाइम टेबल नहीं बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 90 डेज में हम अपने डेज को 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, 50 डेज में और 40 डेज में। ऐसा क्यों है हम आपको आगे समझाएंगे कि हमने 2 में डिवाइड क्यों किया है। तो पहले हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट 50 डेज की, जो हमारे 90 दिनों में से पहले 50 दिन है, हम उनकी बात करेंगे पहले। तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो फर्स्ट 50 डेज में हमने क्या क्या करना है, तो यहां पे हमने 6 सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है कि फर्स्ट 50 डेज में आपने अपने 6 स्टैटिक सब्जेक्ट्स को किस तरह से रिवाइज करना है। जो आपका सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, जो आपका सब्जेक्ट अपना इजी लगता है, उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई करनी है। हमने यहाँ पे आपको एक मेजर ओवरऑल आइडिया दे दिया है कि किस सब्जेक्ट को रिवाइज करने में आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा हूं कि अगर 3 महीने रह गए हैं प्रीलिम्स को, तो आप सब ने आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो ऑलरेडी एक बार तो एटलीस्ट कवर कर लिया होगा। और अगर आपने उसको एक बार भी पूरी तरह कवर नहीं किया है या फिर कोई आपका एक आध सब्जेक्ट एक दिन एक बार पूरा कवर होने से रह गया है, तो आप इतने दिन में भी अच्छी से पढ़ाई करके अपना 100% देके, मैं तो कहूंगा कि बियॉन्ड 100% देके आप अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स को इन 50 दिनों के अंदर कवर कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। यहाँ पे हमने हिस्ट्री के लिए रखे हैं 12 डेज की, 12 दिन के अंदर आप हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं, जिसमें एंशियंट, मिडाइवल और आपका मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, आपने चारों को ही 12 दिनों के अंदर कवर करना है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने सबसे ज्यादा दिन किसको देने हैं।
आप मेजर टाइम मॉडर्न हिस्ट्री को देना चाहते हैं, आर्ट एंड कल्चर को देना चाहते हैं, या एंशिएंट या मिडिवल को देना चाहते हैं। पॉलिटी को आप 8 डेज दें। पॉलिटी का बिल्कुल डिफाइंड, एकदम सबसे प्योर सब्जेक्ट है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन का, सबसे डिफाइंड सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। उस तरीके से 8 दिन के अंदर पॉलिटी को खत्म करें। फिर ज्योग्राफी में आए। ज्योग्राफी के अंदर हमारी इंडियन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, कुछ मैप वर्क हैं, उनको कवर करें 9 डेज के अंदर। अच्छे से एक्सटेंसिवली पढ़ाई करके आप कवर कर सकते हैं 9 डेज में। फिर इंडियन इकोनॉमी है, उसको भी आपने 8 दिन में कवर करना है। उसके लिए हमने 8 दिन रखे हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है कि बहुत टेक्निकल है, लेकिन जब इसको रिवाइज करने बैठते हैं ना तो ये बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज होती है, क्योंकि आपने इसमें रटना बहुत कम है, आपने इसमें समझना ज्यादा है। तो आपने ट्राई करना है कि हम जो मोटे मोटे मेजर टॉपिक्स हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस नेशनल इनकम या जीएनपी, जीडीपी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको कभी लगती हैं कि इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने पढ़ी हैं, रिवीजन करी हैं, अपने नोट मेकिंग बनाए हैं, अपने नोट्स बनाए हैं, उसमें से आप इंडियन इकोनॉमी के अंदर 8 दिन में आप इंडियन इकोनॉमी की रिवीजन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट का जो सिलेबस है वो काफी वाइड है, बट अकॉर्डिंग टू मी एनवायरमेंट को रिवाइज करते हुए बहुत टाइम नहीं लगता। अगर मैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात छोड़ दूं, कन्वेंशंस की बात छोड़ दूं, तो जो बेसिक हमारा पोल्यूशन का पार्ट हो गया, स्पीशीज का पार्ट हो गया, या हमारे और जो चीजें, स्टैटिक एक सब्जेक्ट हमारा जो एनवायरमेंट का कवर करता है, जो बेसिक हमारा एक बेसिक फाउंडेशन एनवायरमेंट का हमें बेस क्रिएट करना होता है, तो उसको रिवाइज करने में बहुत टाइम नहीं लगता। आप उसको एक स्टोरी की तरह, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की तरह, अपने एनवायरमेंट आसपास के एरिया की तरह उसको पढ़ के 8 दिन में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं जनरल साइंस की, तो मैं जनरल साइंस में, मेरा ये एक पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक पर्सनल एडवाइस है कि जनरल साइंस में, यहां पे हम टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पिछले यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखते हैं जो पिछले 10 साल में, 8 साल में पूछे गए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन करेक्ट करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि बहुत ज्यादा दिन जनरल साइंस में ना वेस्ट करके आप अपने मेजर जो पोर्शन, जहां से मेजर क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं, जैसे पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इन चीजों को आप अच्छे से कवर करें। तो हमने 50 दिन में स्टैटिक पोर्शन कवर करना है हमारा एक, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यह बताना है कि हम ये बता रहे हैं कि 50 दिन में हमने क्या क्या करना है। अभी हमने अपने 6 स्टैटिक सब्जेक्ट की बात करी है, तो हम अगर यहाँ बात करें तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा, हमने हमारे सारे स्टैटिक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। दूसरा, हमें ये नहीं पता होता कि हमने अब 90 डेज में करंट अफेयर कैसे पढ़ने हैं, तो मैं आपको अब ये बोलूंगा कि मार्केट में काफी सारी ऐसी करंट अफेयर की मैगजीन्स आती हैं जो आपको एक तरह का कंपाइलेशन देती हैं। हमारी दिशा एप्लीकेशन की भी काफी क्वार्टरली और काफी और इंपॉर्टेंट हमारी मैगजीन्स आती हैं, बुक्स आती हैं जो करंट अफेयर का एक्सटेंसिवली कवर करती हैं आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए। वो आपकी मर्जी है, आप जो चाहें मैगजीन मंथली चूज कर सकते हैं, इट्स ऑल टोटली योर विश। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आपका एग्जाम है 5 जून, तो मैं आपको चाहता हूं कि आप लास्ट 15 महीने का करंट अफेयर कवर करें। कैसे कवर करना है वो आपको हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर। आप 15 महीने का करंट अफेयर कवर करें, मतलब मई से लेकर, अगर आप लास्ट मई तक जाए तो 12 महीने होते हैं, उससे पहले भी आप अप्रैल, फिर मार्च और फिर फरवरी, मतलब फरवरी 2021 से लेकर मई 2022 तक का करंट अफेयर आप कवर कर लें। किसी भी तरीके का हमने कोई लूप होल अपने एग्जाम में नहीं छोड़नी है। अगर आप नहीं चाहते कि भाई हम मई के एंड तक का कवर करें, तो आप मई के मिड तक का कवर कीजिए। 15 महीने का करंट अफेयर आपने कवर करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। तो अब हमने 50 दिन के अंदर आपके हम अप्रैल के मिड तक पहुंचेंगे, तो आपने अप्रैल से पहले ये देखना है कि भाई हमने मई तक कवर करना है, तो आपने फरवरी से लेकर मार्च तक की जो मैगजीन्स हैं मार्केट में, जहां कंपाइलेशन आपको मिलती है, आप उसे कवर कर ले। अब कवर कैसे करनी है, तो हमने हमारे टारगेट्स को इस तरीके से रखना है जो कि अचीवेबल हो। हमने ऐसे हवा में बातें नहीं करनी है। तो हमने ये डिसाइड किया, आपको हम ये बताएंगे कि आपने 1 महीने के करंट अफेयर 3 दिन के अंदर कवर करने हैं, जो कि इजीली अचीवेबल है, इजीली डुएबल है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जरूरी है, आपको क्लियर करने के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो आप 3 दिन में 1 महीने का करंट अफेयर कवर कीजिए। टोटल हम 50 दिन की बात कर रहे हैं, 45 दिन के अंदर आपका 15 महीने का करंट अफेयर कवर हो सकता है। लेकिन पॉइंट यह है कि अगर आप 50 दिन की बात कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ मार्च तक का ही कंपाइलेशन आपको मार्केट में मिलेगी, वेबसाइट में मिलेगी, तो वो ऑलरेडी 15 महीने की जगह आपका 13 महीने का हो जाता है। तो यहीं पे हम आपको 50 दिन दे रहे हैं। 50 दिन के अंदर आपने 13 महीने का करंट अफेयर कवर करना है। 3 दिन में 1 महीने का करंट अफेयर कवर करना है। एक्स्ट्रा डेज आपको मिल रहे हैं, बाय चांस
आप नहीं कर पाते हैं किसी दिन, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको भाई करने में 4 दिन लग गए किसी मंथली करंट अफेयर को पूरा करने में, तो आपके पास एक बफर पीरियड 5-7 डेज का है, आप उसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने दो चीजें अपने डिसाइड कर लिया है कि हम फर्स्ट 50 डेज में क्या करेंगे। हम अपने स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करेंगे, 15 महीने की नहीं, हम 13 महीने के करंट अफेयर को कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास मार्च तक की अवेलेबल होगी। 3 दिन में 1 महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे, ट्राई करेंगे कि 3 दिन में करें, कभी कभी नहीं होगा तो 4 दिन ले लेंगे। 4 दिन से मैक्सिमम अगर आप लेंगे तो आप बाकी लोगों से रेस में पीछे रह जाएंगे। आपने वैसा नहीं करना, हमने रेस में आगे निकलना है और एग्जाम को क्लियर करना है। फिर हम बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की हमारे एग्जाम में, मॉक टेस्ट की। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप डेली बैठ जाएं बिना सोचे समझे मॉक टेस्ट देते रहें, नहीं। अगर आप ऐसा देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपने 3 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट देना है। यहां पे हमने लिखा हुआ है कि आपने 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है, और आपने मॉक टेस्ट कौन सा देना है, सब्जेक्ट वाइज देना है। फर्स्ट 50 डेज के अंदर हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे अपने कोर कॉन्सेप्ट्स पे और करंट अफेयर पे। इसलिए हमने ये आपको आपके लिए हमको एडवाइस कर रहे हैं, ये हमारी एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आप शुरू के 50 दिन में 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दें, चाहे 50 क्वेश्चन का दें, 60 क्वेश्चन का दें या 100 क्वेश्चन का दें। मैं तो कहूंगा 100 क्वेश्चन का दें। 3 दिन में 100 क्वेश्चन सोल्व करना और साथ में उनको एनालाइज करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दें, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दें। जैसे मानो कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपको पॉलिटी पढ़ने के अंदर 10 दिन लगे, एग्जाम्पल लेते हैं, तो आपने उसके अंदर ट्राई किया कि आपने पॉलिटी के 3 सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दे दिए। मार्केट में ढूंढा कहीं मिल जाए भाई अलग अलग जहां पे हो, क्योंकि सबके क्वेश्चन अलग अलग होंगे, और सब मोस्टली अपने एक मॉक टेस्ट के अंदर पूरा सिलेबस कवर करने का ट्राई करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं ऐसा, जो आपकी टेस्ट सीरीज है, हम भी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। हम भी आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स लेके आ रहे हैं, क्रैश कोर्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। उसके अंदर हमारा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, उसके अंदर भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है हमारे, उससे आप एक्सटेंसिवली कवर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप सब्जेक्ट वाइज कवर कीजिए, इससे कि आपको पता लगेगा कि आपकी कहां कहां पे सब्जेक्ट में कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, जिसको आप इजीली टैकल कर पाएंगे एग्जाम डेज पे। तो यहाँ पे हमने स्टैटिक सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया, 13 महीने का करंट अफेयर कर लिया, 3 दिन में एक मंथली करंट अफेयर पूरा कर लिया, 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दिया, जो कि बहुत अचीवेबल है, बहुत ईजी है। हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो हमने टोटल 90 डेज में, टोटल 90 दिनों में 5 से लेकर 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करना है। अब आपके ऊपर मैं ये छोड़ देता हूं कि आपने कितने टाइम में कितने पेपर सोल्व करने हैं, उनको आपने देखना है। हमारी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की, 5 से लेकर 10 साल की। बाकी भी आपको बहुत जगह इन चीजों की कंपाइलेशन मिल जाती है, आप जाके देखिए, अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपका पेपर ये क्लियर हो ही हो, उसके अलावा कोई ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। 5 से 10 साल का हमने टोटल 90 डेज में कवर करना है। तो फर्स्ट 50 डेज में यू शुड ट्राई टू कवर एटलीस्ट 4 to 5 years ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हमारे आए हैं। उससे पता क्या लगेगा कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, क्या आपकी पढ़ाई और वो पूछे गए क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा, हमने चारों बातें कर ली हैं, जरूरी सब्जेक्ट की बात कर ली है, स्टैटिक पोर्शन की, हमने करंट अफेयर की बात कर ली है, हमने मॉक टेस्ट की बात कर ली है, प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रही है। तो बहुत बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कई बार कि भाई 90 डेज हमारे पास, 100 दिन हमारे पास, 3 महीने 3.5 महीने बच जाते हैं, तो क्या हमें ऑप्शन पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपने अपने ऑप्शनल की फर्स्ट रीडिंग नहीं करी है या फिर आपने फर्स्ट रीडिंग कर रही है, देखो मैं तो ये मानता हूं कि आप लोगों ने एक बार तो रीडिंग ऑप्शनल की मार ली होगी, एक बार तो अपने ऑप्शनल को आपने पढ़ लिया होगा। तो फर्स्ट 50 डेज में ऑप्शनल को बिल्कुल ना छोड़े। अगर आपका ऑप्शनल जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट से ओवरलैप करता है तो आपको बेनिफिशियल होगा ही होगा, अगर नहीं करता फिर भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। साथ ही साथ आप ऑप्शनल को एकदम नहीं छोड़ सकते। तो फर्स्ट 50 डेज आप ट्राई करो कि आप 1 घंटा 2 घंटा खुद की पावर को, खुद की एक कंसंट्रेशन को, खुद की शक्ति को थोड़ा सा बियॉन्ड लेके जाओ, थोड़ी सी और मेहनत करो और ट्राई करो कि 1-2 घंटा आप जरूर दें ऑप्शनल को। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑप्शनल को बुरा लग जाए कि यार मेरे को तो इसमें प्रीलिम्स के चक्कर में भुला ही दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शनल को हमने बुरा नहीं बनवाना, ऑप्शनल को हमने साथ लेके चलना है, सिर्फ 50 दिन शुरू के। तो हम ये ट्राई करेंगे कि हम स्टैटिक पोर्शन रिवाइज कर लें, करंट अफेयर जो मंथली हमारा है 3 दिन में एक कर लें, 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दे दें, प्रीवियस ईयर पेपर को धीरे धीरे करके हम सोल्व करते रहे। दिन में 15-20 देख लो बहुत है,
ऐसा नहीं है कि भाई हमने पता नहीं कितना ही कुछ कर देना है, 15-20 क्वेश्चन देख लिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चन देख लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठे तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख लिए, कि मैच करने के लिए। और कभी कभी आई एम टेलिंग यू इट वेरी सीरियसली कि कभी कभी क्वेश्चन रिपीटेड भी आ जाते हैं, और मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप सीडीएस के क्वेश्चन भी, सीएपीएफ के क्वेश्चन भी जरूर देख के जाएं। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि 2-4 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम उठ के आ जाते हैं जो सीडीएस से पूछे गए होते हैं। तो हम बात कर रहे थे ऑप्शनल की, तो 1-2 घंटा ऑप्शनल को मेहनत करके जरूर दो यार। और कुछ लोगों का सी सेट को से बहुत डर लगता है कि सी सेट लोगों के लिए नाउ सी सेट बिकेम अ फोबिया फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो हाँ ठीक है कि सी सेट जो हमारा पेपर नंबर 2 है, जो हमारा एप्टीट्यूड, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश की बात करता है, तो अब वो सिर्फ एक हमारा क्वालिफाइंग पेपर रह गया है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा क्वालिफाइंग पेपर में हमारे नंबर 33% भी ना आए। तो अगर आपको लगता है कि आप इसके अंदर वीक हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप शुरू से अपना बैठ जाएं कॉम्प्रिहेंशन की टेक्निक्स को लेके, अपने मैथ के फॉर्मूलाज को लेके, क्वांट की शॉर्ट टेक्निक्स को लेके। तो ये बहुत ही एक गलत एडवाइस होगी, एक रॉन्ग आपकी स्ट्रेटजी होगी। आपने क्या करना है, जो पिछले सी सेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 5 इयर्स के, उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस को उठा के, भाई मानो कि आज इंग्लिश का मन है तो 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन कर दिए, किसी दिन हमारा क्वांट का मन है तो किसी दिन 5 क्वेश्चन क्वांट के कर दिए, किसी दिन रीजनिंग का मन है तो रीजनिंग के कर दिए। तो इस तरह से आपका माइंड शार्प भी होगा, बाकी जनरल स्टडीज में भी हेल्प करेगा, माइंड शार्प होगा। तो इससे आपका जो डाउट है सी सेट को लेके वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को लगता है कि उन्होंने कैट की प्रिपरेशन करी है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, भाई हमें जरूरत नहीं है, तो छोड़ दो भाई इसको, अपना वो एक्स्ट्रा टाइम करंट अफेयर को दो, ऑप्शनल को दो, अपने स्टैटिक सब्जेक्ट को दो। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया फर्स्ट 50 डेज की। आगे बढ़ते हैं, तो हम आप बात करेंगे डेली शेड्यूल की। इस चीज को लेके बच्चों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि भाई डेली शेड्यूल जरूर बताना जब भी आप वीडियो बनाओ, या फिर हमारे टेलीग्राम के अंदर आप शायद जुड़े होंगे, अगर नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाओ। हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसमें हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग तरीके की रोज के करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, कुछ सैंपल चैप्टर प्रोवाइड करते हैं, वहां जाके आप जुड़ सकते हैं। तो हमारा ये डेली शेड्यूल है। डेली शेड्यूल में मान रहा हूं कि लास्ट 90 डेज है, 3 मंथ है, तो किसी के पास कुछ और करने के लिए नहीं होना चाहिए, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, नॉर्मल रहो, पढ़ाई करो, एग्जाम क्लियर करो। ये बेकार की बातें हैं कि घूमने जाना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। 3 महीने नहीं घूमोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो एग्जाम पे ध्यान दो 100%, 110%। कोई जरूरी नहीं है मूवी देखना इस टाइम पे, अपना पढ़ाई करो सिर्फ। तो अगर हम बात करें डेली शेड्यूल की, तो ये डेली शेड्यूल में हम सो के उठे, वेकअप, उसके बाद हमने अपना नॉर्मल लाइट सा ब्रेकफास्ट किया, फिर एक पहला स्लॉट बनाओ 3 घंटे पढ़ाई करने का। पहले स्लॉट में आप जनरल स्टडीज पढ़ेंगे, और पहले स्लॉट में जनरल स्टडीज पढ़ने के बाद आपने जनरल स्टडीज वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको लगता है कि भाई मेरा ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अगर आप 2 सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, तो अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप अपना फर्स्ट स्लॉट में 3 घंटे जनरल स्टडीज पढ़ो, फिर उसके बाद लंच ब्रेक लो, या जो भी आपने ब्रेक लेना है, कुछ खाना है हल्का फुल्का खाओ। इतना मत खाना कि नींद आ जाए, उतना ही खाना कि नॉर्मल पेट भरे, शक्ति मिले बॉडी को। सेकंड, फिर एक और सेकंड स्लॉट लगाओ जनरल स्टडीज का, अच्छे से 6 घंटे 7 घंटे जनरल स्टडीज दोनों स्लॉट को मिला के पढ़ो। उसके बाद एक आधे घंटे का, पौने घंटे का, 40 मिनट्स का, 45 मिनट्स का ब्रेक लो। उसके बाद आप करंट अफेयर पढ़ो एक्सटेंसिवली, 2-2.5 घंटे बैठो, अपना मैगजीन को खोलो। और करंट अफेयर अगर मैगजीन से पढ़ रहे हो तो भाई नोट्स बनाने मत बैठ जाना, ये टाइम करंट अफेयर के नोट्स बनाने का नहीं है। वहीं पे ही लाइन मेंशन कर लो कि भाई प्रीलिम्स से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना है, आगे भी इसी को पढ़ना है। तो आप अपने करंट अफेयर को भी 2-2.5-3 घंटे देके अच्छे से पढ़ो। तो 3 घंटे जनरल स्टडीज के फर्स्ट स्लॉट के हो गए, 3 घंटे जनरल स्टडी के सेकंड स्लॉट के हो गए, थर्ड आपके जनरल करंट अफेयर्स के 2.5-3 घंटे का स्लॉट हो गया। तो टोटल मिला के 9 घंटे की हमारी पढ़ाई हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं लास्ट 90 डेज में, हमें अपने मेहनत को और बियॉन्ड लेके जाना है। इसके बाद आपके पास आपने 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है, उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब उसको आपने डिसाइड करना है कि आप करंट अफेयर बाकी 3 घंटे पढ़ रहे हैं, उसको आप एक दिन 2 घंटे कर दें, या फिर आपने आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा कि आपने किस तरीके से अपने मॉक टेस्ट देने के लिए मैनेज करना है। लेकिन आपने 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। तो आपका एक टाइम स्लॉट हो गया जीएस का, फिर ब्रेक हो गया, फिर एक और टाइम स्लॉट हो गया जीएस का, फिर ब्रेक हो गया, फिर करंट अफेयर का टाइम स्लॉट हो गया, फिर आपने रोज ऑप्शनल पढ़ना है 1-2 घंटे, फिर आपने 3 दिन में एक बार मॉक जरूर देना है, या फिर जिस दिन आप मॉक दे रहे हैं उस दिन ऑप्शनल मत पढ़ो, मॉक दो। मॉक देने के बाद उसको एनालाइज करो, एनालाइज करने की शक्ति नहीं बची है, नेक्स्ट डे एनालाइज करो, आधे दिन एनालाइज करो। लेकिन मॉक देने के बाद 3 दिन में एक मॉक देने के बाद एनालाइज जरूर करना है। अगर आप 100 क्वेश्चन दे रहे हो, तो अगर आपको 100 क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, भाई 1.5 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आप टिक मार्क कर लोगे। उसके बाद आप आराम से बैठ के 2 घंटे उसको
एनालाइज करना है। आपके पास बहुत टाइम है, यहाँ पे 7 घंटे की नींद लेने का टाइम है, ब्रेक लेने का टाइम है, एक्सरसाइज करने का टाइम है, बाहर वॉक करने का टाइम है, सब टाइम है आपके पास। यहाँ पे आपने इस तरीके से 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है, एक्सटेंसिवली पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है विद गुड अमाउंट ऑफ ब्रेक्स। तो आपने डेली शेड्यूल ये फर्स्ट 50 डेज कवर करना है। हमने अभी तक जितनी बात करी है, 50 डेज की स्टैटिक की बात करी है, करंट अफेयर की बात करी है, मॉक टेस्ट की बात करी है, साथ में हमने सी सेट की, ऑप्शनल की, सब बातें हमने फर्स्ट 50 डेज के लिए कर ली हैं। सुनने में अगर ज्यादा लग रहा है तो आपको पता होना चाहिए यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, उसमें चीजें ज्यादा ही होती हैं, कम नहीं होती। मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर क्लियर करना है तो, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है, स्ट्रेटेजी बताई है, वो एक सॉर्टेड स्ट्रेटेजी है। उसके तरीके से चलोगे तो आपको एग्जॉस्शन फील नहीं होगी, एग्जॉस्ट नहीं लगेगा। हमने 50 दिन जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, टाइम टेबल बताया है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लेते हो तो आफ्टर 50 डेज हमें क्या अचीव होगा, हमारी अचीवमेंट क्या होंगी। फर्स्ट अचीवमेंट हमारी होगी कि हमारी स्टैटिक सब्जेक्ट जो कि मेजर 6 स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उसकी हम रिवीजन अच्छे से कर चुके होंगे, जो कि बहुत ही मेजर रोल कवर करेगा आपके एग्जाम को क्लियर करवाने में। एक बार आप पहले पढ़ चुके हैं, एक रिवीजन आपकी शुरू के 50 दिन के बाद हो चुकी है। सेकंड, आपके 13 महीने के करंट अफेयर कवर हो चुके होंगे, क्योंकि लास्ट के 2 महीने के अप्रैल के मई के करंट अफेयर आपको मैगजीन में भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आपके 13 महीने के करंट अफेयर आफ्टर 50 डेज एकदम 100% कवर हो चुके होंगे, एक बार कवर हो चुके हैं। सेकंड, आप सब्जेक्ट वाइज अगर आप 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देते हैं तो आप 15 मॉक टेस्ट दे चुके हैं, विच इज अ वेरी 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 गुड अमाउंट। 15 मॉक टेस्ट देने का मतलब यह है कि आपका सब्जेक्ट जो कोर कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो चुके होंगे। 15 मॉक टेस्ट दे देंगे, आपको 15 मॉक टेस्ट देने में लगेंगे 45 डेज। हमने आपको 50 दिन का टाइम दिया है, एक बफर टाइम 5 दिन का हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे एक एक दिन की काउंटिंग नहीं कर सकते। कभी कभी मन होता है कि 1 घंटा कम पढ़ने का, तो आप वो कर सकते हो। तभी हमने बफर टाइम आपके करंट अफेयर के लिए भी और मॉक टेस्ट के लिए, दोनों के लिए 5 से 7 दिन बफर टाइम आपको दिया है। लेकिन ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 50 दिन के अंदर ये चीजें कवर कर लें, स्टैटिक पोर्शन रिवाइज कर लें, एक बार 13 महीने का करंट अफेयर कवर कर लें, हो सके तो डेली करंट अफेयर कवर करते करते 15 महीने का करंट अफेयर कवर कर लें। साथ ही में 15 मॉक टेस्ट दें, 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है, 3 दिन में 1 महीने का करंट अफेयर पूरा करना है। साथ ही में मैं चाहूंगा कि आप 4 से लेकर 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सोल्व कर लें। भाई देखो 50 दिन है, अगर 50 दिन के अंदर भी अगर आप रोज 20 क्वेश्चन देख रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर के, तो भाई 600 क्वेश्चन हो गए। 600 क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, 6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हमारे कवर हो गए। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े नंबर है 600 क्वेश्चन, लेकिन अगर आप छोटा छोटा रोज रोज कवर करोगे, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन रोज देखोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और 700 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन आप कवर कर लोगे अपने टाइम में। इसलिए मेहनत करो, स्मार्टली मेहनत करो और अच्छे से मेहनत करो। तो आफ्टर 50 डेज अगर हम देखेंगे हम क्या अचीव कर चुके होंगे, हमारी फर्स्ट रिवीजन हो चुकी होगी, 15 महीने का करंट अफेयर कवर हो चुका होगा, 15 मॉक टेस्ट दे चुके होंगे सब्जेक्ट वाइज, और 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हम कवर कर चुके होंगे। हम अब 50 दिन की बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे हमारे जो टोटल 90 डेज में से सेकंड हमारा स्लॉट है 40 डेज का, कि भाई लास्ट 40 डेज जो हमारे शायद आपकी पूरी लाइफ के काफी क्रूशियल डेज साबित हो सकते हैं। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आप मेंस लिखोगे, पूरी दुनिया आपको जानेगी कि भाई इस लड़के का या इस लड़की का प्रीलिम्स क्लियर हो गया 2022 का, अब वो मेंस की तैयारी कर रहा है। आपकी रिस्पेक्ट हर जगह बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ एकदम 180 डिग्री टर्न हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लास्ट के 40 डेज आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। लास्ट 90 डेज आपकी प्रिपरेशन को चेंज करेंगे, लेकिन लास्ट 40 डेज आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। लास्ट 40 डेज को हमने 2 में डिवाइड किया है, 20 डेज और 20 डेज के अंदर। अगर आप चाहो तो लास्ट 40 डेज को एक मान सकते हो, लेकिन हमने फिर भी इसको 20 डेज के अंदर डिवाइड किया है। हम अगर फर्स्ट 20 डेज की बात करते हैं तो हमने इसमें क्या करना है, इस फर्स्ट 20 डेज के अंदर हम स्टैटिक सब्जेक्ट की दोबारा रिवीजन करेंगे। हमारे 6 स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, 3 दिन अगर एक सब्जेक्ट को दें तो 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 डेज, फिर 2 दिन बच गए, फिर 2 दिन का बफर मिल गया। 3 दिन दोबारा रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा है हर सब्जेक्ट को। अब आपने ये डिसाइड करना है कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मैं इसको 4 दिन दूंगा, साइंस को 2 दिन दूंगा, पॉलिटी को 3 दिन दूंगा, एनवायरमेंट को 4 दिन दूंगा, इकोनॉमिक्स मेरी वीक है, मैं उसको 4 दिन देना चाहता हूं। इस तरीके से आपने जो हमने पहले 50 दिन के अंदर रिवीजन करी है उसको रिवाइज करेंगे 20 दिन के अंदर।
ये वो 20 दिन है जो 40 दिन में से हमने पहला पोर्शन कट किया है, पहला स्लॉट आपके लिए डिसाइड किया है 20 डेज का, उसमें आप अपनी सेकंड रिवीजन करेंगे स्टैटिक सब्जेक्ट की। अगर आप सेकंड रिवीजन स्टैटिक सब्जेक्ट की कर देते हैं तो ये मैं आपको एक एश्योरिटी करता हूं कि आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपको लगेगा यस आई कैन क्लियर दिस एग्जाम, आई कैन बिकम एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर। तो आपने सेकंड रिवीजन करनी है स्टैटिक सब्जेक्ट की, फिर आपने रिवीजन करनी है दोबारा उन 15 महीने के करंट अफेयर की। अब मैं आपको यह बोल रहा हूं कि आपने पहले 3 दिन में 1 महीने का करंट अफेयर कवर किया था, अब आप उस मैगजीन में लाइंस मार्क्स उसको मेंशन कर चुके हैं कि भाई 50 लाइनों में से 10 लाइनों में से 50 वर्ड में 100 वर्ड में से हमारा जरूरी लाइन कौन कौन सी है प्रीलिम्स के लिए। अब आप सिर्फ वही पढ़ेंगे और 2 दिन में 1 महीने के करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो कि मुश्किल नहीं है। बच्चे करते हैं, जो लोग एग्जाम क्लियर करते हैं उनकी स्ट्रेटेजी यही होती है, जो हमारे टॉपर्स रह चुके हैं उनकी स्ट्रेटेजी यही है। लास्ट के डेज में वो एक्सटेंसिवली इस तरीके से करंट अफेयर कवर करते हैं। तो आपने 2 दिन में एक मंथली करंट अफेयर मैगजीन को 1 महीने के कंपाइलेशन को कवर करना है। कवर करने में आपने वो पढ़ना है जो प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, जिसको आप मार्क कर चुके हैं। दोबारा दोबारा पूरी मैगजीन नहीं पढ़नी है। जो क्वेश्चन लगता है कि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। इतना आपके अंदर मैच्योरिटी ऑलरेडी आ चुकी है, खुद पे आपको अब एक विश्वास लाना होगा कि आपको पता है कि ये जरूरी है और ये जरूरी नहीं है। तो आपने अब अगर 2 दिन में भाई आप बोलोगे भाई आप बात कर रहे हो 20 दिन की, लेकिन अगर मैं 2 दिन में 15 महीने के करंट अफेयर कवर करना चाहता हूं और मैं 2 दिन में 1 महीने के करंट अफेयर कवर कर रहा हूं, तो वो तो 30 डेज हो गए। तो यस, आपने 30 दिन तक 15 महीने के करंट अफेयर को कवर करना है। लास्ट में आपके पास 10 दिन बच जाएंगे, उसकी बात हम अपने लास्ट 20 डेज की स्ट्रेटेजी में करेंगे। यहां पे हमने आपको यह बताया है कि आपने लास्ट 20 डेज में क्या स्टार्ट करना है। सेकंड रिवीजन करनी है स्टैटिक सब्जेक्ट की, 2 दिन में एक मंथली कंपाइलेशन खत्म करनी है। उसके बाद अब आपको, जैसे आपने पहले 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दिए, अब आपको 2 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है। अब आप हर 2 दिन में एक मॉक टेस्ट देंगे। पहले आपने सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दिया है, अब आप टोटल सारे सब्जेक्ट का जो आपका ओरिजिनल पेपर जैसे आता है यूपीएससी का 100 क्वेश्चन का, आप वैसे 2 दिन में एक मॉक टेस्ट देंगे। अब आप ऑप्शनल की पढ़ाई नहीं करेंगे, अब आप मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे। मैं मानता हूं कि अभी तक आप 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर कवर कर चुके हैं। अब आप ट्राई करें कि इस 20 दिन के अंदर आप और 3 साल के, 2 साल के, 4 साल के, 2.5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करें। आप अगर देखोगे धीरे धीरे आपके कितने सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपने अगर 15 मॉक टेस्ट पहले दिए हैं, 1500 क्वेश्चन कवर हो गए। आपने 7 साल का प्रीवियस ईयर पेपर देखा, 700 क्वेश्चन कवर हो गए, 2000 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अगर आप इसके 20 दिन में और 10 मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके और 1000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आपके 3000 से लेकर 3500 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। तो आप मेरी माने, आप उन 3000 क्वेश्चन को कवर करके, 3000 क्वेश्चन को कवर करके ही अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर को कवर करना है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप सी सेट में वीक हैं, तो आप सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, 1-2 मॉक टेस्ट सी सेट का दे दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं सी सेट के अंदर वीक नहीं हूं, मेरा सी सेट ठीक है, मैं 33% मार्क्स सी सेट में ले आऊंगा, तो आप सी सेट को छोड़ दीजिए। वो टाइम आप बाकी जगह लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर में लगाइए, करंट अफेयर में लगाइए, मॉक टेस्ट में लगाइए, स्टैटिक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में लगाइए। हमने लास्ट सेकंड 20 डेज के अंदर भी, जो हमारे 40 डेज में से फर्स्ट हमारा जो 20 डेज का स्लॉट है उसकी बात कर ली है। अब हम बात करेंगे लास्ट 20 डेज की, कि हमने जो हमारे बिल्कुल लास्ट एकदम मोस्ट क्रूशियल डेज है, कि लास्ट 20 डेज में हमने क्या करना है, जिसमें हमें सिर्फ पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना, नोट एट ऑल, हमने कुछ नहीं करना, कम से कम ब्रेक लेनी है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लास्ट डेज 20 डेज के अंदर भी सेकंड हमारा जो पहले 20 डेज की तरह ही हम थर्ड रिवीजन करेंगे स्टैटिक सब्जेक्ट की। हमने फर्स्ट रिवीजन 50 डेज में करी, सेकंड रिवीजन 20 डेज में करी, थर्ड रिवीजन हम करेंगे लास्ट 20 डेज में। अब अगर आपको लगता है कि आपका पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इकोनॉमी के आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, तो आपने उनकी रिवीजन कम करनी है। अब वो टाइम है, आपको लगता है कि यार ये पोर्शन एग्जाम में तो आता है लेकिन मेरा अच्छा नहीं है, मेरे को ये डिफिकल्ट लगता है, आपने उसको कवर करने का ट्राई, उसको रिवाइज करने का ट्राई करना है। कुछ लोगों का एनवायरमेंट वीक होता है, अपने एनवायरमेंट को ट्राई करना है कि एक बार और रिवाइज किया जाए, जिससे कि एनवायरमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम अच्छे से क्लियर कर सके। लेकिन आपने एक बात
इन 40 दिनों में जरूर ध्यान रखनी है। आपने इन 40 दिनों में कुछ भी नया टॉपिक, नई बुक, नया चैप्टर, नया लेसन जिसको आपने इस 40 दिन से पहले कभी नहीं पढ़ा उसको टच भी नहीं करना। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि अगर आपने ऐसी कोई चीज टच करी जो आपने इन 40 डेज से पहले नहीं पढ़ी है, तो आप जितने घंटे उस चैप्टर को पढ़ेंगे, उस बुक को पढ़ेंगे, उतने ही घंटे आप अपनी फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। पास होने की तैयारी नहीं कर रहे, फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊं। इसलिए ये मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप कोई भी नई चीज पढ़ने का बिल्कुल भी ट्राई ना करें। जो आज तक पढ़ लिया है उसको ही इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि भाई उसमें से क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत नहीं हो सकता। तो लास्ट 20 डेज का फर्स्ट टास्क है कि थर्ड रिवीजन करना स्टैटिक सब्जेक्ट की। ये मैंने आप पे छोड़ा है कि आप कौन से सब्जेक्ट को दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं, या आप बाकी सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। आपके 20 दिन है, 3-3 दिन सबको दो या 4-4 दिन सबको दो और रिवाइज करो। उसके बाद हमने पहले 15 महीने करंट अफेयर की बात करी है, लेकिन लास्ट 20 डेज के अंदर हम सिर्फ लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर की बात करेंगे। हमारे पास अब हमने पहले बात करी लास्ट 20 डेज में कि हमने 2 दिन के अंदर 1 महीने की करंट अफेयर कवर करनी है और कवर करना है 15 महीने का करंट अफेयर। तो टोटल दिन लगेंगे हमारे 30 डेज लगेंगे। अब हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। लास्ट के 20 डेज के फर्स्ट 10 डेज हमारी अभी 15 महीने के करंट अफेयर की प्रिपरेशन चल रही थी। अब हमारे पास बचे हैं लास्ट 10 डेज। उस लास्ट 10 डेज में हमने लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर कवर करना है। जितना मैक्सिमम हो सके उतना उसको घोट के पी लेना है, अच्छे से कवर करना है। लास्ट 10 डेज में आपने कवर कौन से करने हैं? आपका एग्जाम है मई में, आपका एग्जाम है जून में। आपने मई 2021 से लेकर मई 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करना है, अच्छे से कवर करना है। कोई भी लूप होल, कोई भी ऐसी न्यूज, कोई भी ऐसा करंट अफेयर जो आपको लगता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई स्कीम, पॉलिसी, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई टॉपिक, हमारा उसमें जो कोई स्टैटिक चीज निकलती है उसको नहीं छोड़ना। लास्ट 10 दिन में एक्सटेंसिवली बैठ के करंट अफेयर कवर करना है। रोज एक मॉक टेस्ट देना है। एवरी डे यू हैव टू गिव 1 मॉक टेस्ट। पहले हमने क्या करा कि 3 दिन में 1 मॉक टेस्ट दिया, फिर हमने 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट दिया। अब लास्ट 20 दिन है भाई, अब तो पढ़ना पड़ेगा, तो अब हमने रोज 1 मॉक टेस्ट देना है। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की। अगर आप अभी तक हमने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, मैंने आपको क्या बोला था कि हम 90 डेज के अंदर 5 से लेकर 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करेंगे। जितना मैक्सिमम कर सकते हो भाई उतने प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करो, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व करते हो ना, तो जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं और चारों ऑप्शन के अंदर कोई ना कोई रीजन होता है चारों ऑप्शन के वहां पे होने का। मानो कि ए ठीक है, लेकिन बी सी डी भी ऐसे ही उठा के नहीं दिए होंगे क्योंकि यूपीएससी है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन बाकी 3 एकदम भी अलग हटे हुए नहीं होते। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन के बारे में क्वेश्चन आया है, तो अगर आप इन्फ्लेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते आपका इन्फ्लेशन रिवाइज हो गया कि चल यार बढ़िया है कि इन्फ्लेशन पढ़ लिया प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन में से, जब स्टैटिक पढ़ूंगा तो जल्दी कवर होगा। इस तरीके से ही लास्ट 20 डेज के अंदर आपने करना है। तो हमने यहाँ पे लास्ट 40 डेज की स्ट्रेटेजी पे डिस्कस कर ली है। अब हम आपको यह बताएंगे कि 4 जून एग्जाम से एक दिन पहले अगर आपने हमारे दिए हुए अच्छे से इस टाइम टेबल को कवर कर लेते हैं, अच्छे से टाइम टेबल के शेड्यूल को फॉलो करके 3 बार रिवाइज करते हैं अपने स्टैटिक सब्जेक्ट को, तो आपको 4 जून को आपने क्या क्या अचीव कर लिया होगा हम आपको ये बताएंगे। अब अगर आप 4 जून तक आपने हमारे सारी चीजों को फॉलो किया है तो आप अब क्या अचीव कर चुके हैं? आप 3 बार स्टैटिक सब्जेक्ट को रिवाइज कर चुके हैं, विच इज अ वेरी 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 गुड थिंग, जो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एज देगा बाकी स्टूडेंट से। आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्जाम देते जाते हुए। 3 बार आप करंट अफेयर रिवाइज कर चुके हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लेना कि क्या वो करंट अफेयर 3 बार रिवाइज करके आया है, तो मैं आपको 100% 90% श्योरिटी दे सकता हूं कि शायद ही आपको कोई बच्चा मिले, 100 में से कोई एक मिलेगा जो 3 बार करंट अफेयर रिवाइज करके आया होगा। मोस्टली बच्चे सिर्फ मैगजीन को 1 बार पढ़ के आ जाते हैं और फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। अगर आपने करंट अफेयर को 3 बार रिवाइज कर लिया ना, तो आपका करंट अफेयर का 90% क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम टोटल मॉक टेस्ट की बात करें, हमने स्टार्ट कैसे किया था कि 3 दिन में 1 मॉक टेस्ट, फिर 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट, फिर रोज 1 मॉक टेस्ट। आप 35 मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, जिसमें सब्जेक्ट मॉक टेस्ट भी हैं और फुल मॉक टेस्ट भी हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। जो मोस्टली बच्चे 8, 10, 12 मॉक टेस्ट देते हैं, आप 35 मॉक टेस्ट दे चुके हैं।
साथ ही साथ मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आप 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को भी सोल्व कर चुके होंगे। अगर आपने 10 साल के नहीं किए हैं, 7 to 8 ईयर्स के करे हैं तो भी बहुत हैं, लेकिन आपने भी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर चुके हैं। तो 4 जून को आप इतना कॉन्फिडेंस फील करेंगे ना कि भाई मेरे अंदर इस वक्त सिर्फ पेपर चाहिए और पेपर में मुझे सारे क्वेश्चन ऐसे देख रहे हैं कि हाँ भाई 70-75 क्वेश्चन मुझे आते हैं, मैं 70-75 क्वेश्चन करेक्ट करके आऊंगा और अपने यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर अपने आप को एक क्लियर कर दूंगा कि भाई यूपीएससी प्रीलिम्स मेरा क्लियर हो रहा है। घर आते ही एक दिन रेस्ट करूंगा और नेक्स्ट डे मेंस की तैयारी चालू कर दूंगा। तो हमने आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाई थी, हम आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लेके भी आ रहे हैं जिसके अंदर हम आपको एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए, जिसमें हम आपको प्रॉपर एक रिवीजन कराएंगे सारे स्टैटिक सब्जेक्ट की। हमारा करंट अफेयर का रिवीजन होगा, आपको कुछ बुकलेट्स मिलेंगी, कुछ पीडीएफ मिलेंगे करंट अफेयर की, स्टैटिक सब्जेक्ट की, जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, अच्छे से परफॉर्म कर सकें और अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें और अपने पेरेंट्स को खुद को प्राउड फील करा सकें। तो हमने ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तो हमारी तरफ से, दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ यू डू नॉट हैव टू फियर एनी चैलेंज। अगर आपको खुद पे बिलीव है तो आपको किसी भी चैलेंज से, किसी भी एग्जाम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इसका तरीका सिर्फ एक ही है, अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि खुद के ऊपर आपको बिलीव हो जाए, खुद के ऊपर आपको ऐसा लगे कि मैं सबसे बेटर हूं, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे ये बिलीव है खुद पे कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है कि मैं जाऊंगा और एग्जाम को क्लियर करके आऊंगा। तो मेरी तरफ से आपको एक बड़े भाई की तरह काफी विश यू ऑल द बेस्ट है कि आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू सो मच। हम और वीडियो भी लेके आएंगे आपके लिए जिससे आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच हमारा सेशन देखने के लिए। अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, बेहतर बनाइए।